जय गुरुदेव, जय बाबा नीमकरोली महाराज की जय। बाबा जी के आशीर्वाद से आज हमें उज्जैन जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, महाकाल की नगरी उज्जैन। दिल में बड़ी खुशी है क्योंकि 4 दिन की छुट्टियां एक साथ पड़ गई है हमारी। अष्टमी, नवमी और दशमी, विजयदशमी को हम उज्जैन में रहेंगे बाबा जी के आशीर्वाद से। अब घर से आज रात को 9:30 बजे की ट्रेन है। बाबा जी हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। जगमग करता हुआ तिरंगे में सरोवर। परिवार एक्साइटेड है बहुत। बच्चों की भी छुट्टी पड़ी हुई है और 2 महीने पहले रिजर्वेशन किया था तो टिकट भी कंफर्म है हमारी, तो इसलिए और भी खुशी हो रही है कि 2 बार हम कैंसिल करा चुके हैं रिजर्वेशन अपना पहले। शायद महाकाल जी का बुलावा नहीं आया था हमारे। प्लेटफॉर्म पे आने के बाद अब इंतज़ार करते हुए अपनी ट्रेन का, काफ़ी पहले आ गए थे हम। ट्रेन तो हमारी 9:50 की थी, इंदौर एक्सप्रेस, इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस। बच्चे ट्रेन का इंतज़ार करते हुए, धर्मपत्नी जी भी इंतज़ार कर रही हैं। और अब देखते हैं ट्रेन राइट टाइम है वैसे तो चार्ट के हिसाब से। स्टेशन पे यात्री अभी आए नहीं है क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है। 8:15 पहुँच गए थे काफ़ी पहले। यात्रा का देखते हैं क्या आनंद रहता है। आनंद तो रहेगा ही, दिल में खुशी रहती है। और उज्जैन सुनते थे लोगों से, पर अब जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है महाकाल जी के दर्शन के लिए। ट्रेन का सुबह का टाइम काफ़ी अच्छा रहता है। सुबह देखो दूर दृश्य, सूरज उगता हुआ, हरे हरे खेतों के बीच में से हरियाली हरियाली धरती पर दूर तक। दूर दूर तक हरियाली हरी, देखते रहें। ट्रेन में सूर्य उदय होता हुआ, हर रोज सूर्य उदय होकर एक नई उमंग साथ लेके आता है। और जब हॉलीडे पे जाओ तो ये उमंग और भी बढ़ जाती है। अच्छी जर्नी में कर जाओ आप, रिलैक्स हो गए, तो जर्नी का कुछ और ही महत्व रहता है। ये स्टेशन उज्जैन से पहले रुकी है, शायद किसी ट्रेन की पासिंग है। काफ़ी देर से रुकी हुई है। यहाँ पर हमने चाय पी, अच्छी चाय थी यहाँ की, मध्य प्रदेश में। और पोहा खाया। पोहा तो मिलता ही है मध्य प्रदेश में नाश्ते में, पोहा जलेबी तो मिलती है। और महाकाल का इंतज़ार, महाकाल जी के दर्शनों का इंतज़ार, सब कुछ शिव में रहता है उज्जैन में। और आने से पहले सुबह सुबह ही हमें हुए बाबा महाकाल जी के दर्शन। उस दुकान पे देखो हो रहे बाबा जी, जय महाकाल। तो सुबह और अच्छी हो गई। जय महाकाल। हम भी अपने स्टेशन का इंतजार करते हुए उज्जैन पास आता जा रहा था। टाइम हो गया था लगभग। उज्जैन पहुंचने का हमारा।
लो जी आ गए उज्जैन। 8:27 बिल्कुल राइट टाइम, गाड़ी ने हमें 3 मिनट पहले पहुंचा दिया। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। अब बाहर से देते हैं ऑटो रिक्शा। कुछ ऑटो हमें मिला, अंदर ही ऑटो वाले खड़े रहते हैं, पर हमेशा बाहर से ही करना चाहिए। स्टेशन के अंदर जो मिलते हैं वो अपनी मर्जी से ही होटलों में लेके जाते हैं। और उज्जैन में जो अंदर होटल हैं कुछ होटल बहुत ही ठीक नहीं है। गंदगी, हाइजीन यानी साफ़ सुथरे नहीं थे, बाथरूम वगैरह मेंटेनेंस नहीं करते, शायद मेंटेन नहीं रखते अपने होटलों को। कुछ होटल अच्छे भी थे पर अंदर नहीं थे, वो बाहर की तरफ थे सारे। वो हमें बाद में पता चला, एक दिन रुकने के बाद। वो तो हमने शुक्र है दोनों दिन के एडवांस पैसे नहीं दिए उनको। हमारा तो 1 घंटे में ही मन वहाँ से जाने को था, पर चलो कोई बात नहीं। अगले दिन अच्छा होटल मिल गया था तो पूर्ति हो गई थी, कोई बात नहीं। जब उत्साह और उमंग ज़्यादा हो मन में तो कुछ ना कुछ तो अपने मुताबिक भी नहीं होता, सब कुछ अपने मुताबिक नहीं होता। कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। और हम उज्जैन को देखते हुए, खुश होते हुए, आगे बढ़ते हुए अब हम अपने होटल से नहा धोकर नाश्ता वगैरह करके हम चल दिए थे बाबा जी के दर्शनों के लिए। और बहुत अच्छा, मन को बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा था, काफ़ी रिलैक्स। अब वो घड़ी आ गई थी जब हम भी साक्षात महाकाल जी के दर्शन करें। ये देखिए, जब जाते हैं महाकाल तो सब कुछ महाकाल के रंग में रंग जाते हैं। माथे पे चंदन का लेप और टीका, वाह, चंदन से एकदम ठंडक पहुंचती है माथे पे, बहुत अच्छा लगता है ठंडक। और तिलक होने के बाद तो जय महाकाल, यानी कि महाकाल के लिए रेडी हो गए हैं बिल्कुल। मौसम ठीक था, गर्मी नहीं थी। अक्टूबर महीने का यही आनंद है। गुलाबी गुलाबी ठंड होती है हल्की, सुबह और शाम की। दिन में गर्मी होती है। थोड़ा थोड़ा करके आगे जाते हुए, पढ़ते हुए अपनी लाइन में, जय महाकाल, जय शिव शंकर, हर हर शंभु भोलेनाथ, ये यहाँ का नारा है, हर हर शंभु भोलेनाथ। भस्म आरती होगी आज रात की, हमारी बुकिंग है भस्म आरती की। 2 बजे हमें पहुंचना है भस्म आरती में। और उससे पहले महाकाल जी के एक बार दोपहर में हमने दर्शन कर लिए थे, रुका नहीं गया। जैसे नहाए धोए तो हम सबसे पहले महाकाल के दर्शन करने के लिए चले गए। VIP लाइन में टिकट लगता है इसमें, और इसमें हम चले गए। ये हम निकलते हुए थोड़ा सा हमने बना लिया, वीडियो से कैप्चर कर लिया था। जय हनुमान, क्या हनुमान जी के दर्शन। जय महाकाल। शिव की आराधना, वहीं शिवलिंग पे जल पुष्प अर्पित किए। मंदिर परिसर में ही हर चीज शिव में। और ये बाहर चाय का आनंद लेते हुए सावरिया रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छी थी यहाँ की सारी चीज़ें, नमकीन की फाफड़ा वगैरह। राजस्थान की कुछ दुकान थी, ओनर राजस्थान के थे यहाँ के। नमकीन के जितनी भी चीज़ें
वैरायटी थी सारी ताज़ी और फ्रेश थी। और ये हम पहुंच गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे कृष्ण जी और बलराम जी ने का गुरुकुल था यहाँ पर। तो यहाँ शिक्षा दीक्षा ली थी। बहुत सारी पेंटिंग बनी हुई थी। उनको शिक्षा दीक्षा और सभी चीज़ें का ज्ञान देते हुए गुरुकुल में दिखाया गया है। आगे दिखाऊंगा। और उसके 2 या 3 एपिसोड बनेंगे। ये है प्रेशर। सभी भक्त अपना उज्जैन तो वैसे ही भक्ति में है। शिवलिंग के दर्शन। ये उज्जैन से थोड़ा सा महाकाल मंदिर से थोड़ा सा दूरी पर है। वहाँ से हमने ऑटो कर लिया था। पूरे दिन का 500 या 600 रुपये लेते हैं। वो सारे मंदिर घुमाते हैं आसपास के। ये बिल्कुल दिखाया गया है कृष्ण जी को शिक्षा दीक्षा देते हुए। नई नई चीज़ों के दर्शन हो रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। बीच में एक कुंड बना हुआ था। ये आसपास चारों तरफ पार्क था। इसमें काफी हरियाली, ग्रीन जगह थी। कछुआ तैरता हुआ पानी के बीचों बीच। कृष्ण जी सुदामा जी के साथ। सभी तरह की विद्या लेते हुए कृष्ण जी को दिखाया गया। यहाँ शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, वेद, औषधि, सभी तरह की विद्या लेते हुए कृष्ण जी को दिखाया गया। बादल हो चुके थे थोड़े थोड़े। खुशी हो रही थी कि बादलों ने मौसम को काफी सुहाना बना दिया था। वो दिल में उत्सुकता इस बात की भी थी कि आज रात की हमारी भस्म आरती हम अटेंड करेंगे। काफी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और मंदिर को के भी दर्शन करने थे तो यहाँ से निकलना था। पर यहाँ बहुत सारी पेंटिंग के जरिए बताया गया था क्या क्या घटना। ये अर्जुन जी को अपने अवतार दिखाते हुए, कृष्ण भगवान, हर चीज की हर इसकी एक कहानी थी पूरी। यज्ञ करते हुए क्या क्या चीज है। हाँ, उज्जैन आओ तो 2-3 दिन का टाइम तो लेकर आओ इत्मीनान से देखने के लिए।
सारी क्या नाम है मंदिर का भैया? मंगलनाथ मंदिर मंगलनाथ मंदिर। पूरे भारत के सेंटर माइंड में चल रहा अपन। पूरे भारत के सेंटर में। उज्जैन में कभी भी आओ, अच्छा। 3 जगह जरूर जाना, महाकाल, काल भैरव, मंगलनाथ और गढ़कालिका माता। गढ़कालिका। ये 3.5 काल की परिक्रमा होती है। अच्छा। जैसे सना सिंगापुर में जाते अपन शनि महाराज को तेल चढ़ाते हैं, हाँ। काल भैरव बाबा को दारू चढ़ाते हैं, उसी प्रकार बाबा मंगल को लाल चीज़ों का दान होता है, क्योंकि ये अंगार के समान है। अच्छा। यहाँ पे अपने घर की सुख शांति के लिए दान किया जाता है। दान में गेहूँ मसूर मूंगे की दाल चढ़ती है और एक चंदन की माला मिलती है लाल वाली। अपने घर में कोई बीमार दुखिएगा, चिड़चिड़ापन करता है, शादी में हम तकलीफ आ रही है, जो कोई काम अपन सोच रहे हो नहीं हो पा रहा है, उन व्यक्ति को पहनाने का मंगलवार से मंगलवार। और एक घोष पत्र का यंत्र मिलता है, इसमें लक्ष्मी जी का वास रहता है। पहले दान स्वरूप ये सामग्री चढ़ेगी, फिर रिटर्न में आपको मिलेगी। यूँ तो अपन हर जगह नंदी पे देखते हैं शिव भगवान की मूर्ति। ये पहला मंदिर है जहाँ पे आपको भेड़ पे सवारी मिलेगी भोलेनाथ जी की। जिसका अपन ऊन निकालते हैं ना, मेंढा बोलते हैं भेड़, उस पर सवारी मिलेगी भोलेनाथ जी की। ये पूरे विश्व के सेंटर माइंड पे चल रहा अपन। और दान चढ़ाते समय अपना नाम और अपना गोत्र जरूर बोलने का, अपना सरनेम। जो अपने घर से नहीं आ पाया है उनका भी दान लग जाएगा। यहाँ पे राक्षस और शिव जी का युद्ध हुआ था। जो अंधकार का राक्षस था ना, और उनका शिव जी का युद्ध हुआ था। जो शिव जी का मस्तक का पसीना टपका था धरती पे, उससे मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए भेड़ पे विराजमान है भोलेनाथ जी। अपन हर जगह नंदी पे देखते हैं, ये इस मंदिर पे आपको भेड़ पे मिलेंगे भोलेनाथ जी। ये पूरा देखो सेंटर माइंड, अपना नाम और अपना गोत्र लेके दान होता है। यहाँ पे दान का महत्व है। ये आ चुके थे हम मंदिर, मंगलनाथ मंदिर उज्जैन, जहाँ पे भेड़ पे सवारी की थी। ये भेड़ पे सवारी शिव जी की। यहाँ पे नंदी की जगह भेड़ मिलेंगे आपको शिव जी के सम्मुख। शिव जी के दर्शन करने के बाद हम परिसर में शिव ही शिव हैं उज्जैन में। और वानर परिवार आया हुआ था पूरा, यही भी दर्शनों को आए हुए थे। बहुत शांत बैठे हुए थे, विश्राम कर रहे थे शायद अपनी ही धुन में। इनका अलग ही समाज है, अलग ही दुनिया है इनकी। पर बिल्कुल शांत थे, किसी को परेशान ना कर रहे थे ये बिल्कुल। ना इंसान इन्हें परेशान कर रहे थे, न ये इंसान को। अपने में खोए हुए थे। शिप्रा नदी अटकेलियाँ चल रही है। शिप्रा नदी का तट। यहाँ पे अपने पिंडदान, पितरों का पिंडदान होता है। यहाँ पर पितरों की पूजा कराने आते हैं। जैसे गया जी में जाते हैं वैसे ही यहाँ पर भी आते हैं। कुछों की मानता यहाँ की भी है। पितरों की शांति के लिए पूजा अर्चना यहाँ होती है। काल शब्द दोष की पूजा भी यहाँ की जाती है विधि विधान से। नवग्रह पूजा भी होती है, पितरों की भी होती है, और कार शब्द दोष भी यही करते हैं। जिस किसी पे कार शब्द दोष लगा होता है उसका निवारण यही करते हैं।
काफ़ी विधि विधान से यहाँ पूजा होती है काल सर्प दोष की। नवग्रह पूजा भी उसके साथ ही होती है और पितरों की पूजा भी। चौकियाँ लगाकर और मंत्र उच्चारण करके काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद यज्ञ होता है, आहुतियाँ दी जाती हैं, तब काल सर्प दोष यहाँ उतारा जाता है। और फिर चांदी के नाग नागिन के जोड़े को शिप्रा नदी में अर्पित कर देते हैं, प्रवाह कर देते हैं। 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगता है उस पूजा में। पहले सुनते थे काल सर्प दोष की पूजा उज्जैन में की जाती है। आज देख भी ली वो जगह। माँ पार्वती मंदिर, जहाँ बैठे भोलेनाथ। ये जगह करीब 7-8 किलोमीटर के अंदर में ही है महाकाल मंदिर से। 8-10 किलोमीटर की दूरी पे होगी। शाम का शांत माहौल। ये आ गए हम काल भैरव मंदिर, उज्जैन का प्रसिद्ध मंदिर। कहते हैं महादेव के जो दर्शन करने आते हैं उनको काल भैरव मंदिर के भी दर्शन करके संपूर्ण दर्शन प्राप्त होते हैं महाकाल की। और आप यहाँ की जो भक्तों की संख्या है वो देख के समझ जाइए आप कि कितनी मानता होगी यहाँ की। काफ़ी ज़्यादा भक्तों की संख्या थी। भक्तों के साथ साथ वानर सेना भी थी यहाँ पर श्री काल भैरव जी। काफ़ी संख्या होने के बावजूद नंबर आ गया था टाइम से। आधा पौना घंटा लगा था हमें सिर्फ। परिसर के अंदर आते हुए हम ऐसे टाइम में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कैमरा संभालना, अपने आप को संभालना, बच्चों को संभालना, पर सब कुछ हो जाता है। कैमरे में उतर जाता है तो सारे पल ये जीवित रहते हैं। कभी भी आप अपनी मेमोरी में देखना हो तो यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं कैसे कैसे हमने यात्रा करी थी, कहाँ कहाँ गए थे। अगर जो फ़ोन और लैपटॉप में से अगर जो डाटा निकल भी जाए तो कम से कम यूट्यूब पे तो हमारा सेफ रहेगा। जब हम उम्रदराज हो जाएंगे काफ़ी तब देखिए करेंगे अपने चैनल को। शायद तब तक ये वीडियो वहाँ बनी रहे और आपको ये अच्छी लगे तो ये हनुमान जी के दर्शन चोटी पर देखिए। बिल्कुल मंदिर की चोटी पर विजय पताका लहराता हुआ सनातन धर्म का प्रतीक और उसकी रक्षा करते हुए वानर सेना। ये दिए हैं, विशाल दिए नंबर पास आते हुए। ये ऑटो किया था हमने, बहुत ही सारे ऑटो बहुत अच्छे हैं वहाँ के। अंदर लाइटिंग वाइटिंग लगा के रखते हैं, पूरा मनोरंजन और हाथों हाथ बताते भी रहते हैं सब चीज़ों के बारे में, मार्गदर्शन करते रहते हैं आपका। ये भैया भी राजस्थान के थे, मध्य प्रदेश में रहते हैं।
काफ़ी आनंद प्राप्त हुआ इनके ऑटो में। पूरा दिन हमने बिताया, दोपहर से लेकर शाम तक। और यहाँ से हमें अपने उज्जैन के खास मित्र पवन जी के घर भी जाना था, उनसे मिलने। वो मेरे फेसबुक के मित्र रहे हैं, फेसबुक फ्रेंड रहे हैं। इस मंदिर में भी नवरात्रि होने के कारण काफ़ी रश था। अब हम चल दिए थे यहाँ से अपने मित्र से मिलने के लिए। ऑटो हमने छोड़ दिया था, अब ई रिक्शा ली थी हमने यहाँ से अपने होटल के रूम्स के पास से। उनका घर थोड़ा आउटर में था, इस्कॉन टेम्पल के आसपास। बहुत सज्जन लोग हैं यहाँ के। कभी हम आमने सामने नहीं मिल पाए, पर बहुत बात होती है हमारी आपस में। फ़ोन पे हुई है बात। एक उनकी कार में हैं हम, घंटाघर में, घंटाघर चौक पर आ गए थे पवन जी। अपने परिवार के साथ हम मिले, उनके घर गए, चाय नाश्ता किया, और अब वो हमें छोड़ने के लिए हमारे होटल तक आए हैं हमारे साथ। पूरा शहर में इतनी चमक दमक थी बहुत, नवरात्रि के लिए भी। और उज्जैन तो है ही तीर्थ स्थलों में से एक। काफ़ी अच्छे टाइम हम गए थे। अक्टूबर छुट्टियों में, हॉलीडे, अष्टमी, नवमी और विजयदशमी, दशहरे पे। और आज रात को हमें भस्म आरती पर भी पहुँचना था। तो हमें 2-3 घंटे की नींद ही लेनी थी सिर्फ। 1 बजे उठ के नहा धोकर फिर वापस हमें निकलना था। और हमें 9 या 10 यहीं बज गए थे, इसलिए वो अपनी गाड़ी से छोड़ने के लिए हम स्वयं आए। हिंदुस्तान में अतिथि देवो भव, अतिथियों का तो अच्छा ध्यान रखा जाता है। ये कॉरिडोर बना है जो नया, नरेंद्र मोदी जी की और शिवराज चौहान जी के प्रयासों से। आज तो देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया हमें, क्योंकि हम लेट हो गए थे काफ़ी।
और 9:30 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है कॉरिडोर में। सामने माता का पंडाल लगा हुआ था जहाँ पर डांडिया चल रहा था बच्चों का, लेडीज वगैरह का डांडिया चल रहा था काफी। हर जगह हर चौक पर डांडिया था यहाँ पर, गुजरात की तरह। ये कॉरिडोर, ये पार्किंग, यहाँ हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी पर कॉरिडोर बंद हो चुका था जब तक, तो हमने दूर से ही दर्शन किए। रात को भस्म आरती में जाना था और अगली बार अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा। ये बड़ा मंदिर, बड़े गणेश का मंदिर है। अगले एपिसोड में आपको दिखाऊंगा भस्म आरती और आगे की यात्रा के लिए। चैनल पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर, शेयर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये है मंदिर का गुम्बद महाकाल का। अब हम जाएंगे भस्म आरती को, रात को 1 बजे उठकर नहा धोकर भस्म आरती के लिए। जय महाकाल। आ रहे हैं जी बाबा जी आपका श्रृंगार देखने के लिए और साक्षात आपके पास बैठकर आपकी भस्म आरती और आपके दर्शन हेतु। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय बाबा ने, हर हर शंभू भोले।